हेलो, मैं हूं हंसराज बोराना। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हंसराज बोराना। आज हम एक बात करेंगे, एक बेटी के दर्द। एक पिता के प्रति बेटी का क्या दर्द होता है और पिता का कोई दुख बेटी को सहन नहीं होता है, क्योंकि वो एक पिताजी के लिए बेटी क्या कर सकते हैं। पिताजी सब कुछ कर सकते हैं, वो जितना हो सके उतना करते हैं। और बेटी को सब पता रहता है कि मेरे पापा ने मेरे लिए शादी के लिए कितने ख्वाब, खुद के ख्वाब को मिटा दिया है और मेरी शादी के लिए कितना कुछ वो कर रहे हैं, सब पता है। जब कोई बेटी का ये पिता को कुछ बेटी को कहता है तो बेटी को सहन नहीं होता। अगर बेटी को पिताजी के बारे में गाली भी देना ससुराल वाले, तो बेटी को उस समय सब सहन कर सकती है, पिताजी की गाली सहन नहीं कर सकती। मैं इस बात को एक कहानी के माध्यम से आपको और समझाता हूँ, जो हकीकत कहानी है, किसी के साथ हुई है। दुल्हन की विदाई वक्त शादी को किया नामंजूर। विदाई के वक्त दुल्हन ने शादी के लिए नामंजूर किया। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद पिता से लिपट कर रो रही थी। वहां मौजूद सब लोग आंखें नम थी। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वो अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गाड़ी के नजदीक आ गई थी। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बात कर रहा था। विकास, यार अविनाश, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृतबाग चल के बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाने का मजा नहीं आया यार। तभी पास में खड़ा एक अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था, रस मलाई में रस नहीं था। हाँ वही यार, कई जोर जोर से हंसने लगे और पानी भी गर्म था। अविनाश भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग अमृतबाग चलेंगे, चिंता मत करो, जो खाना खा लेना और बढ़िया अच्छे से आपको खाना खिला देंगे। मुझे भी यहाँ खाना मजा नहीं आया, रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के ये मुस्क के शब्द सुनते ही नेहा, जो घूंघट में गाड़ी बैठने जा रही थी, वापस मुड़ी तो गाड़ी की फाटक को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा के हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही हूँ पिताजी, मुझे ये शादी मंजूर नहीं, जोर से बोली। वह सब इतनी जोर से बोला कि सब हक्के बक्के रह गए। सब नजदीक आ गए। नेहा के ससुराल वाले तो उसे पहाड़ टूट गया। मामला क्या था किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधेश्याम जी आगे बढ़कर नेहा से कहा, लेकिन बात क्या हुई बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ तुम्हें? शादी नामंजूर कैसे कर रही हो? अविनाश की तो मानो दुनिया लूटने लगी। वो भी नेहा के पास आ गया। अविनाश के दोस्त भी आ गए। सब लोग जानना चाहते थे आखिर इन वक्त क्या हुआ, दुल्हन ससुराल जाने से मना कैसे कर रही हैं। नेहा ने अपने पिताजी दयाशंकर जी को हाथ पकड़ कर रखा था। नेहा अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने मेरे सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। आप जानते हैं कि एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती हैं। आपका बेटा नहीं जान सकता क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोली जा रही थी, आप जानते हो मेरी शादी में बारातियों के आवा भगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते हैं। खाने में क्या बनेगा, रसोई कौन करेगा, रसोई में कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ नई साड़ी नहीं खरीद पाई क्योंकि मेरी शादी में कमी ना रह जाए। दुनिया दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिताजी इस 150 रुपए के शर्ट पीछे बनियान में 100 से ज्यादा छेद हैं। मेरे माता पिता कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया। बस एक ख्वाहिश थी, मेरी शादी कोई कमी ना रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, अपने दोस्त को पनीर गड़बड़ लगी, मेरे देवर को रस मलाई में रस नहीं मिला। इस खिलखिलाकर हंसने मेरे पिताजी के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान ही है। नेहा हाँफ रही थी। नेहा के पिता रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी बात है। नेहा इनकी बात के पीछे काटी, कोई छोटी बात नहीं है पापा जी, ये छोटी बात है। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई, रस मलाई बनाई, पनीर सब कैटर्स का काम होता है। आपने दिल खोलकर हैसियत से बढ़कर खर्च किया, कुछ कमी रही तो कैटर्स की तरफ से रही होगी। आप तो दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया को, रानी को विदा कर रहे। अपने कितनी रात रोएंगे,
क्या मुझे पता नहीं है? माँ कभी मेरे बिना बाहर नहीं गई, कल बाजार में अकेली जाएगी। माँ जा पाएगी वो? जो लोग पत्नी बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझे कोई कमी अपने रखी है? इस बात की समझ में नहीं आई। दया शंकर जी ने कहा, सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम बेटी हो, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दे। तुझे मेरी कसम है, शांत हो जाओ। तभी अविनाश ने आकर दया शंकर जी के हाथ पकड़कर, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई है, मैं करके उसका गले में बैठ गया। रो पड़ रहा था वह। तभी राधे श्याम जी आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर कृपालु है, मुझे बेटी दे दी, बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर से बेटी नहीं थी शायद, इसलिए तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में आ गई। अब बेटी का नालायकों को माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, सामने मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। दया शंकर जी सचमुच हाथ जोड़कर नेहा के सामने सर झुका दिया। नेहा बेटी, ससुर कह रहे हैं, जा, बाबूजी बोल रहे हैं, जाओ। राधे श्याम जी, बाबूजी नहीं पिताजी है, ये तुम्हारे पापा है। नेहा की भावुक होकर राधे श्याम जी से लिपट गई। दया शंकर जी भी बेटी का गौरव पाकर अनुभूत कर रहे थे। नेहा जब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई, पीछे छोड़ गई आंसू की भीगी अपनी माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का आंगन जिस पर काल वह छकती थी। अब आज से आंगन की चिड़िया उड़ गई, उसके बागों की कोयलड़ी उड़ गई, किसी के दूर प्रदेश में किसी और पेड़ में अपना घरौंदा बनाएगी। ये कहानी लिखते वक्त उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने बेटी के सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी है। बेटी माँ बाप का अभिमान अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं होता। कभी हम शादी जाए तो ध्यान रखे, पनीर की सब्जी बनाए, एक पिता कितना कुछ खाया होगा, क्या खाएगा। आपका आंगन उजाड़ कर दूसरों को आंगन महकाने की छोटी सी बात नहीं। खाने की कमियां ना निकाले कभी शादी में, किसी की शादी में खाने की कमी कभी मत निकाले, ये बहुत बड़ा एक पाप रहता है। उनकी हैसियत से उन्होंने किया है। बेटी की शादी बनने वाले पनीर, रोटी, रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी बेटी की उम्र होती है। ये भोजन सिर्फ भोजन नहीं होता, पिता के अरमान जीवन के सपने होते हैं। बेटी की शादी बनने वाले पकवानों के स्वाद के सपनों के कुचलने के बाद आता है, उन्हें पकने के सालों लगते हैं। बेटी की शादी खाने की कद्र करे। यानी क्या होता है कि एक पिताजी बेटी के लिए क्या कुछ कर सकता है वो करता है। आज जब बेटी ससुराल के लिए विदेयी होती है तब एक पिताजी को ढूंढ कर लाना पड़ता है। हर जगह हर समाज में ऐसा होता है, क्योंकि वो लोगों के सामने रो नहीं सकता, लेकिन अंदर अंदर बहुत रोता है, कलेजे का टुकड़ा होता है। उनको कैसे, और एक बेटा तब तक बेटा होता है जब तक उसकी शादी नहीं होती। शादी होने के बाद बेटा बहू का हो जाता है, और बेटी तब तक बेटी होती है जब तक सांसें खत्म नहीं होती। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो।